Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to resume chapter 1 The Tiny Teacher. इसमें हम एंड की स्टोरी पढ़ रहे थे और पेज नंबर 2 तक हो चुका था। इसमें कुछ वर्ड्स बचे हुए हैं, आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। They spend most of their time searching for food. Some rooms serve as storehouses for this food. Soldiers have separate barracks. No workers have ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. So you see, an ant life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely, and never fight with others member of the group. तो ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। तो इसमें हम पढ़ चुके थे कि जो एंट है वो एंट हिल में रहती हैं और उसमें ढेर सारे उनके लिए कंपार्टमेंट्स रूम होते हैं और इन्हीं रूम में से एक ऐसा रूम होता है जिसमें क्वीन जो है, इनकी क्वीन जो है वो ले करती है एग को, और जो इनके जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहते हैं, ग्रब्स कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर। अब जो काम करने वाले चींटियाँ होती हैं जिनको वर्कर्स, देखिए अब जो यहाँ पर चींटियाँ पढ़ रहे हैं, अब ग्रुप ऑफ जो एंट है वो डिफरेंट वर्क्स करती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चींटियाँ हैं जो हेल्पिंग का काम करती है, वर्कर का काम करती हैं, कुछ सोल्जर का वर्क करती हैं, इसी तरीके से डिफरेंट वर्क करती हैं। तो यहाँ पर हम काम कर रहे हैं किसके बारे में, वर्कर्स एंट के बारे में। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर। जो वर्कर्स एंट होती हैं उनका अपना रिजर्व क्वार्टर होता है, रिजर्व रूम होता है जिसमें वो रहती हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और इनका वर्क क्या होता है, ये ज़्यादातर अपना टाइम जो है स्पेंड करती हैं फूड को सर्च करने में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर दिस फूड। और इनमें जो हम रूम पढ़ रहे हैं, ढेर सारे रूम रहते हैं, इसमें से कुछ रूम ऐसे होते हैं जो फूड के लिए, इन्हीं फूड के लिए जो ये सर्च कर लेकर आती हैं, उनके लिए स्टोर हाउस के रूप में यूज़ किए जाते हैं। सोल्जर्स हाउस सेपरेट बैरक। अब देखिए इसमें कुछ एंट ऐसी होती हैं जो सोल्जर्स का वर्क प्ले करती हैं, जो सोल्जर्स के रूप में वर्क करती हैं, उन्हें कहा जाता है सोल्जर्स एंट। इनका सेपरेट बैरक होता है, इनका सेपरेट रूम होता है। नो वर्कर्स हैव एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कह रहा है कि कभी भी कोई भी वर्कर्स ये कोशिश नहीं की है कि सोल्जर्स के हाउस में जाकर वो रहें। इट मीन्स सोल्जर्स अपने सेपरेट हाउस में रहते हैं और वर्कर्स का अपना सेपरेट हाउस, सेपरेट रूम होता है। नो सोल्जर्स हैव एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और कभी भी कोई सोल्जर खाने की तलाश में नहीं निकलता है। इट मीन्स जिसका जो वर्क है वो वही अपना वर्क करता है। नो वर्कर्स और सोल्जर्स और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब। ना कभी किसी वर्कर ने या सोल्जर ने या क्लीनर ने कभी भी किसी ग्रब को हार्म नहीं किया, चोट नहीं पहुंचाई है। ग्रब जो यंग वंस होते हैं, एंड्स के जो यंग वंस होते हैं, जिसे क्वीन ले एक करती हैं, यंग वंस निकलते हैं, उन्हीं को ग्रब्स कहते हैं। तो कभी भी ये अपने ग्रब्स को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। सो यू सी एन एंट लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो आपने देखा कि जो एंट का जीवन है, एंट की लाइफ है, कितनी पीसफुल, कितनी सुकूनदेह होती है। इट मीन्स हर कोई अपना अपना वर्क करता रहता है, हर कोई ग्रब्स की ग्रब्स की देखभाल करता रहता है और खुशी खुशी सारे लोग काम करते रहे। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। हर कोई अपना जो उनका शेयर है वर्क का, जिस वर्क के लिए उन्हें डिजिग्नेट किया गया है, वो वर्क अपना ब्रेवली, बहादुरी से और इंटेलिजेंट, बहुत ही अक्लमंदी के साथ करते रहते हैं। एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और उस मेंबर के जो और लोग हैं और मेंबर्स हैं, उनके साथ कभी भी ये फाइटिंग नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं, देखिए। द क्वीन एंट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स which she cast off before she begins to lay eggs।
अब देखिए यहाँ पर क्वीन की बात हो रही है, जो अंडे देती है, कह रही कि वो अंडे देने से पहले उसके पास जो विंग्स होती हैं, जो पंख होती हैं, उसे क्या कर देती है, निकाल देती है। कास्ट ऑफ मीन्स लूज कर देना, खो देती है। ईच eggs hatch and become grubs. Grubs changes into cocoons and cocoons break to bring forth complete end. देखिए सबसे पहले जब ले एक अंडा दे एंड क्वीन जो है एग्स ले करती है, तो उस एग को क्या कहते हैं, ग्रब्स कहते हैं। अब ग्रब्स धीरे धीरे चेंज हो जाता है कोकून्स में, और कोकून्स फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंड्स में। तो ये लाइफ साइकिल है। सबसे पहले ग्रब्स आता है, एग से ग्रब्स आता है, ग्रब से कोकून्स, कोकून से फिर क्या बनती है, एंट बनती है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंट हिल इज अ बुक विच मेनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। सेल्डम मीन्स मुश्किल से ही, कह रहे कि जो एक आम चींटी का जीवन है एंट हिल के अंदर, जो आम चींटी का जीवन है वो एक बुक की तरह है, जिसे मुश्किल से ही हमने क्या किया, ओपन किया, यानी जिसे मुश्किल से ही हमने उस बुक को पढ़ा है। इट मीन्स हमने कभी भी उन चींटियों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि कितने इंटेलिजेंटली और कितने ब्रेवली ये वर्क करते हैं, इसलिए इन्हें वाइजेस्ट इंसेक्ट बोला गया है। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। अब ये जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी के अंदर जो जो मेंबर है, चाहे वो सोल्जर्स हों या वर्कर्स हों या और कोई हो, इन सब की मदर कौन होती है, क्वीन होती है। और क्वीन हम जान चुके हैं जो एग ले करती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और ये कितने सालों तक रहती हैं, 15 सालों तक रहती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, इसके पास एक जोड़ी विंग्स होती है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 4। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन जो ये इनके पास विंग्स होती है, ये अपने वेडिंग फ्लाइट के बाद इसे क्या कर देती हैं, निकाल देती हैं। वेडिंग फ्लाइट मीन्स एक ऐसी फ्लाइट, एक ऐसी उड़ान जिसमें इनका अपने मेल पार्टनर के साथ क्या होता है, मिलन होता है। तो जिस फ्लाइट से अपने मेल पार्टनर से मिलती हैं उसी को कहते हैं। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, और ये उड़ान कब भरती हैं, एक हॉट समर डे के दिन, यानी समर सीज़न में जब वेदर कैसा होता है, हॉट होता है, उस समय ये फ़्लाइट करती हैं, वेडिंग फ़्लाइट। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट ए मेल एंड और ड्रोन हाई अप इन द एयर। अब इस वेडिंग फ़्लाइट में क्वीन करती क्या है, अपने नेस्ट को छोड़ती है और किसके पास मिलने के लिए जाती है, मेल एंड के पास, या जिसे हम कह सकते हैं मेल एंड को ड्रोन भी कह सकते हैं। कहाँ पर मिलती है, हाई अप इन द एयर, एयर में ऊंचा, ऊपर जाकर मिलती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, इसके वापस अर्थ आने, इट मीन्स लैंड पर आने के बाद इट गेट रिड्स ऑफ इट विंग्स, इसकी जो विंग्स हैं, जो पंख हैं, वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लूज कर देती है, खो देती है। एंड देन डज नथिंग बट लेग। अब उसके बाद ये केवल एग ले करने का काम करती है, अंडा देने का काम करती है, अंदर देने का। एग हैच एंड ग्रब्स कम आउट, और जब एग हैच करता है, अंडा टूटता है, फूटता है, तो उससे क्या निकलता है, ग्रब्स, जो एंट के छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं को ग्रब्स कहते हैं। सोल्जर्स गर्ड देम, अब जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर एंट होती हैं, वो उन्हें गर्ड करती हैं, उनकी हिफाजत करती हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, अब जो वर्कर्स एंट होती हैं वो क्या करती हैं, इन्हें फीड करती हैं, इन्हें खाना वगैरह खिलाती हैं, इनका वर्क होता है। और क्लीन देम, और इनकी सफाई करने का काम होता है। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और वर्कर्स का और काम क्या होता है, ये इन्हें कैरी करती हैं, कैरी कर लेकर जाती है डेली, किसके लिए, एयरिंग के लिए, हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए, और सनशाइन, सूरज की जो सूरज दिखाने के लिए लेकर जाती हैं, सनशाइन के लिए। 2 or 3 weeks लेटर, 2 या 3 हफ्ते के बाद, ग्रब्स बिकम कोकून्स, ग्रब्स किस में बदल जाते हैं, कोकून्स में। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक हैच होते हैं उसमें से ग्रब्स निकलते हैं, और 2 से 3 हफ्ते के बाद यही ग्रब्स कोकून्स में चेंज हो जाते हैं। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks और मोर, और ये जो कोकून्स है ये
3 हफ्ते या 3 हफ्ते से ज़्यादा समय तक बिना खाना के और बिना किसी काम के ऐसे ही पड़े रहते हैं। इट मीन्स ये 3 हफ्ते तक कुछ भी ना खाते हैं ना करते हैं। तो क्लास को यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।